हेलो अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली यूसुफ द डेली डोज के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत। आज का हमारा टॉपिक हमेशा की तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने कभी रियलाइज़ किया कि हमें तकलीफ़ या पेन कैसे होता है? कब और क्यों कर हमें पता चलता है कि हमारा स्किन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, या हम किसी चीज़ से जलने जा रहे हैं, या कोई हाईली टेम्परेचर वाली चीज़ हमसे आके चिपकी है, जस्ट लाइक एन आयरन रॉड, या जब हम चूल्हे के करीब जाते हैं, या जब हमें कोई पिंच करता है तो हमें तकलीफ़ का एहसास होता है। जी हाँ, तो ये कहलाते हैं हमारे पेन रिसेप्टर्स। तो आज हम साइंस में पुरानी थ्योरी जिसमें पेन रिसेप्टर्स को क्या बताया गया, और सबसे लेटेस्ट रिसर्च जो कि अगस्त 2019 की है, उन दोनों को साथ साथ रखेंगे। और कुरान ने हमें क्या निशानी दी 1400 साल पहले कि अल्लाह ताला कैसे बता रहा है कि वो रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले साइंस की दुनिया में 1811 में एक स्कॉटिश एनाटमिस्ट जिनका नाम था सर चार्ल्स बेल, उन्होंने प्रपोज किया कि हमारी बॉडी में देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पेन रिसेप्टर्स, और ये पेन रिसेप्टर्स काम करते हैं जब उनके ऊपर मैकेनिकली कोई स्ट्रेस दिया जाता है, मतलब दबाया जाता है, या टेम्परेचर वेरिएशन या चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, या कोई चीज़ उसमें पिंच की जाती है, चुभोई जाती है कोई चीज़। इसी रिसर्च को लेते हुए साइंस ने मज़ीद बातें करते रहे। फिर बात आई, फिर इन रिसेप्टर्स का नाम नोसिसेप्टर्स भी रखा गया, जो कि आज भी यूज़ होते हैं, नोसिसेप्टर्स कहा जाता है। और ये कहा गया है कि ये नोसिसेप्टर्स जो हैं, दीज आर लाइक अ नर्व्स एंडिंग, जो नर्व्स हमारी ब्रेन से नर्व्स निकल रही होती हैं, जिनका काम होता है मैसेज नीचे लेके आना टिशू तक, और टिशू से वापस ऊपर लेके जाना। ये नर्व्स एंडिंग होती हैं, और ये सारे हमारे टिशू के करीब करीब जाके ख़त्म हो रही होती हैं। तो इनके थ्रू हम सेंस करते हैं, या हम इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जिसमें टेम्परेचर, कोल्ड या वार्म या वेरी हॉट, या पिंचेस या मैकेनिकल स्ट्रेस हम फील करते हैं, और ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन जाके ब्रेन में होता है। और बहुत ही लेटेस्ट रिसर्च में अगर हम जाएं, जो कि हाल ही में 2019 में की गई, और उसका पेपर भी पब्लिश हुआ, जो कि साइंस का मेन जर्नल है, द साइंस जर्नल, और वो 15 अगस्त को रिसर्च पब्लिश हुई। और वो रिसर्च हुई थी कैरोलिंस्की इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन में, जिसमें डॉक्टर पीटर ने ये प्रूफ किया कि अदर देन नोसिसेप्टर्स देयर इज़ अनदर ऑर्गन इन द डीप स्किन, और वो ऑर्गन की शक्ल ऐसी है कि इट्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, और उसके अंदर इतनी म्यूटेशंस हैं कि वो एक जेली टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। और दिस ऑर्गन प्लेज इन द डीप स्किन, और दिस इज़ द मेन स्किन रिसेप्टर। तो इस लेटेस्ट रिसर्च में ये बताया गया कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली ग्लिया सेल्स होते हैं, GLIA, आप सर्च कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड ग्लिया सेल्स होते हैं जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जेली फॉर्म में, और ये इन्फॉर्मेशन को परसीव करते हैं, और ये फिर कनेक्ट होते हैं हमारे नर्व एंडिंग से, नोसिसेप्टर से, और फिर वो हमारा ब्रेन सिग्नल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को आगे डिटेल में जाने से पहले बताना ज़रूरी है कि हमारे कितने तरीके से बर्न होते हैं। ये मतलब मेडिकल साइंस में डिग्रीज ऑफ बर्न कहा जाता है कि भाई ये पेशेंट आया, ये फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न है, ये सेकंड डिग्री ऑफ बर्न है, एंड दिस इज़ द थर्ड डिग्री ऑफ बर्न। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न ये कहा जाता है जिसमें सिर्फ रेडनेस और उसकी कलर चेंज होता है आपके पेशेंट का या स्किन का। पेशेंट की स्किन का सिर्फ रेडनेस होता है या शदीद पेन में होता है। सेकंड डिग्री ऑफ पेन ये होता है कि उसके ऊपर स्क्रूल्स पड़ जाते हैं, मतलब किसी के ऊपर बहुत ही खौलता हुआ पानी गिर जाए तो आपने देखा होगा कुछ फोड़े नुमादार हो जाते हैं स्किन के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड डिग्री ऑफ बर्न। और थर्ड डिग्री ऑफ बर्न उसको कहा जाता है जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस बुरी तरह झुलस जाए और डीप टिश्यू भी डैमेज हो जाए बॉडी के। तो जो डॉक्टर हैं वो कैसे एग्जामिन करते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न है या सेकंड या थर्ड। तो फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न इस तरीके से किया जाता है कि वो पेशेंट के ऊपर पिन को पॉइंट करते हैं और पेशेंट से पूछते हैं ये बताओ तुम्हें तकलीफ़ हो रही है कि नहीं हो रही। तो जब उसको पिंचिंग की जाती है तो अगर पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है तो डॉक्टर वहाँ खुश होता है। रीज़न बीइंग कि वो ये समझता है कि ये फर्स्ट या सेकंड डिग्री का बर्न है, क्योंकि इसके पेन रिसेप्टर्स अभी भी काम कर रहे हैं और डीप टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है। अगर वो पिंचिंग ऐसी है
कि वो डॉक्टर पिंच किए जा रहा है और पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा, उस पिंचिंग का दर्द, तो उसका मतलब है कि इतनी डैमेज हुआ है, इतना बर्न हुआ है कि इसके पेन रिसेप्टर्स भी डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये पेन को फील नहीं कर पा रहा है और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो पा रही है। मकसद क्या था आपको ये तीनों डिग्री ऑफ पेन बताने का। हमने जिस तरफ जाना है, जो हमारी आज के प्रोग्राम में जिस सूरह का डिस्कस होना है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत ही बेहतरीन निशानी और डायरेक्टली बता दिया कि भाई तुम्हारे पेन रिसेप्टर्स हैं क्या और वो कहाँ मौजूद होते हैं और तुम्हें कब पता चलेगा कि पेन रिसेप्टर्स ख़त्म हो गए। इनफैक्ट ये जो सूरह है और जिस सूरह में जिस आयत की हम बात कर रहे हैं, सूरह निसा में ये बताया जा रहा है कि भाई पेन रिसेप्टर्स हैं कहाँ और कब पेन रिसेप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे और इंसान पेन नहीं फील कर पाएगा। और लेटेस्ट 21st सेंचुरी की रिसर्च के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ कैरोलिंस्की जो कि स्वीडन में वाक़, उसमें डॉक्टर पैट्रिक ने बताया कि सिर्फ ब्रेन डिपेंडेंट नहीं है हमारे स्किन के ऊपर किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का। स्किन के अंदर भी एक ऑर्गन मौजूद है जो कि ग्लिया सेल से बनता है और वो बेसिकली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, एंड इट इज़ दैट ऑर्गन विच एक्चुअली डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर ओवर द स्किन। तो चलते हैं सूरह निसा की तरफ, जो कि कुरान की 4th सूरह है। इसकी आयत नंबर 56 फरमाने बारी ताला हो रहा है, और जिन लोगों ने हमारी आयात से कुफर किया या इनकार किया तो हम उनको अनकरीब आग में डाल देंगे, और जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम और खालों से बदल देंगे ताकि वो हमेशा अजाब का मज़ा चखते रहें, और खुदा गालिब बहुत हिकमत वाला है। तो क्लियरली आप देखें, 2 चीज़ें इस आयत से बयान हो रही हैं। 1400 साल पहले कुरान झिंझोड़ रहा है इंसानियत को कि देखो तुम्हारे पास जो खाल है वो बेसिकली गरमाई को डिटेक्ट करती है, और जब उस खाल को डीप टिश्यू में इतना जलाया जाता है तो उसके साथ साथ पेन रिसेप्टर्स भी जल के खाक हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब वो पेन रिसेप्टर्स, क्योंकि इसमें निशानी है, तो अल्लाह ताला खुल के पेन रिसेप्टर्स का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। अल्लाह ताला कह रहा है कि जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनको बदल देंगे। क्यों? ताकि वो मज़ीद अजाब का मज़ा चखते रहें, हमेशा चखते रहें। तो मतलब अगर खाल जल जाएगी तो चखने का मतलब है वो इन्फॉर्मेशन जलने की रिसीव नहीं होगी, तो पेन नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनकी खालें फिर बदल देंगे ताकि वो मज़ीद और हमेशा अजाब का मज़ा चखते रहें या जलने की तकलीफ़ सहते रहें। तो अल्लाह ताला इसमें 2 निशानियाँ दे रहे हैं हमें सूरह निसा में आयत नंबर 56 में, कि इंसान की बॉडी जो इसमें जो सबसे ऊपर सुपरफिशियल लेयर है, जो स्किन है हमारी, बेसिकली पेन रिसेप्टर्स वहीं मौजूद हैं, जो कि लेटेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कैरोलिंस्की की पब्लिश हुई है द साइंस जर्नल में 15 अगस्त 2019 में, कि पेन रिसेप्टर्स हमारी स्किन में ही मौजूद हैं। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब डीप बर्न होगा, मतलब 3rd डिग्री ऑफ बर्न होगा, उस यानी मुस्तकिल जलने के बाद जो कि मुमकिन हो सकेगा, तो जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो जल जाएंगे, तो हम उनको बदल देंगे ताकि वो मज़ीद अज़ाब का मज़ा चख सकें। तो ये है इस्लाम, ये है कुरान, कि जो बिल्कुल खुली निशानी दे रहा है हमें। आज से 200 साल पहले सिर्फ मेडिकल साइंस ने इतना जाना कि पेन रिसेप्टर्स भी होते हैं, नोसिसेप्टर्स भी होते हैं। आज 2 साल पहले 15 अगस्त 2019 में पता चला कि ब्रेन के अलावा हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि ग्लिया सेल्स के ऊपर मुनहसर है, और वो हमारी स्किन में ही मौजूद है, जो कि फ़र्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन लेता है हमारे पेन की, जो कि हमारी स्किन के ऊपर वाक़ होता है। तो आपके सामने कुरान वाज़ेह निशानी। तो ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि कुरान से क्या चीज़ें इन्वेंट हुई हैं, ज़रा हमें बताओ। तो मेरे हिसाब से कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था कि पेन रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद हैं, और साइंस ने 2 साल पहले या 2.25 साल पहले ही जाना। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। हमसे नाता बनाए रखिए, द डेली डोज की कम्युनिटी को ग्रो करते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और मज़ीद अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में हमारे चैनल को सर्कुलेट करें। हमेशा की तरह इस आयत पे इस प्रोग्राम का ख़त्म करते हुए कि सूरह कमर आयत नंबर 17 में इरशाद बारी ताला होता है, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। तो कोई है कि सोचे और समझे। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेली डोज। खुदा हाफिज़।